गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली के डर्टी बाबा पर आफत बढ़ती जा रही है। वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस सवालों की लंबी लिस्ट के साथ लगातार पूछताछ में जुटी है। मैनेजमेंट कॉलेज की छात्राओं से यौन शोषण और बदसलूकी मामले में 27 और 28 सितंबर की दरमियानी रात आरोपी बाबा चैतन्यानंद की आगरा के होटल से गिरफ्तारी हुई। अब पुलिस आरोपों की जांच में जुट गई है, लेकिन बाबा भी कम नहीं है। वो लगातार पुलिस को बरगला रहा है। यौन शोषण के आरोपी इस पाखंडी बाबा को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। वो दिल्ली पुलिस को बरगलाने में जुटा है। अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों पर बाबा जुबान खोलने से कतरा रहा है। पुलिस की पूछताछ में वो टाल मटोल कर रहा है, बार बार कह रहा है कि घबराहट हो रही है। आखिर बाबा चैतन्यानंद को इतनी बेचैनी क्यों हो रही? क्यों अपने ऊपर लगे आरोपों से तिल मिला गया है बाबा? क्यों वो गंभीर इल्जाम का जवाब देने में आनाकानी कर रहा है? करे भी तो क्या करे बाबा चैतन्यानंद। अब तक वो दुनिया की नजरों में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का पूर्व प्रमुख था, लेकिन दुनिया की नजरों के सामने आई सच्चाई ने इस बाबा को विलेन बना दिया है। और अब ये दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। बाबा चैतन्यानंद पर लगे आरोपों की लंबी लिस्ट है। सबसे नया खुलासा हुआ है कि पाखंडी बाबा चैतन्यानंद ने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की छात्राओं के बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था और उस कैमरे का कनेक्शन बाबा के मोबाइल से था। खुलासा नंबर 2 ये कि फरारी के दौरान भी चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की घिनौनी हरकत को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कोर्ट में खुलासा किया कि स्वामी ने गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया था और उसका एक्सेस अपने टैब में लिया हुआ था और इस तरह से वो छात्राओं पर नजर रखता था। छात्राओं ने भी आज तक से बातचीत में इस बात का खुलासा किया है कि बाबा लगातार छात्राओं को ब्लैकमेल करता था, उनके ओरिजिनल मार्कशीट अपने कब्जे में ले लेता था, कभी विदेश भेजने का लालच तो कभी फेल करने की धमकी देता था। बाबा चैतन्यानंद पर इनके अलावा भी बेहद गंभीर आरोप हैं। उस पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण और बदसलूकी का गुनहगार बताया है। इन तमाम आरोपों को लेकर रिमांड मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अब चैतन्यानंद से जवाब मांग रही है। पुलिस जानने में जुटी है कि 17 छात्राओं के गंभीर आरोपों पर क्या कहना है। क्या छात्राओं को गलत मैसेज भेजे और उन्हें मिलने के लिए बुलाया? क्या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अन्य स्टाफ भी मददगार थे? जिस दिन से संबंधित मामले हैं, वो उस दिन कहां था? कितने बैंक अकाउंट हैं और कहां से फंडिंग हो रही है? ऐसे सवालों पर बाबा की जुबान अटकने लग रही है। वो बार बार कह रहा है कि उसे घबराहट हो रही है। चैतन्यानंद पुलिस को बार बार फोन का पासवर्ड भूलने की बात भी कह रहा है। पुलिस की पूछताछ में स्वामी चैतन्यानंद के पसीने छूट रहे हैं। वो लगातार पूछताछ में पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो पुलिस को कह रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है। पुलिस अधिकारियों ने जब उससे उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप का पासवर्ड पूछा तो वो कह रहा है कि वो सब कुछ भूल चुका है। वो लगातार छात्राओं के छेड़छाड़ के आरोपों पर मनाही कर रहा है, लेकिन अब उससे नए तरीके से पूछताछ शुरू हो चुकी है। लेकिन पुलिस ने भी दूध का दूध, पानी का पानी करने की ठान ली है। चैतन्यानंद से बरामद 3 फोन और आईपैड को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वसंतकुंज थाने से मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देखिए, बहुत संगीन आरोप यहाँ पर अरविंद चैतन्यानंद के खिलाफ हैं। कई चीजें, कई फॉरेंसिक एविडेंस उनके खिलाफ ये जो आरोप लगाए गए हैं उनको पुख्ता करते हैं, लेकिन सवालों की भी एक लंबी फहरिस्त होगी पुलिस के पास और जाहिर तौर पर पुलिस ये चाहेगी कि जल्द से जल्द ये बाबा बेनकाब हो सके। लेकिन क्या अड़चनें आ रही हैं इस वक्त सबसे बड़ी?
देखिए जो स्वामी चैतन्यानंद है बेहद शातिर किस्म का आदमी है और इस वजह से जब पुलिस ने पूछताछ उससे शुरू की तो वो पुलिस कस्टडी में बोला कि मुझे घबराहट हो रही है। उसके अलावा लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैब ये आगरा से बरामद किया था दिल्ली पुलिस ने। जब उससे पासवर्ड पूछा गया तो बोला मैं पासवर्ड अपना भूल चुका हूं। तो देखिए शातिर किस्म का आदमी है और उसको ये मालूम है कानूनी दांव पेच के बारे में। इस वजह से वो लगातार दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आज दिल्ली पुलिस उसे इंस्टीट्यूट लेकर गई थी, वहां पर ले जाकर उससे पूछताछ की गई। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के पास 3 ऐसी किरदार हैं जिसको आमने सामने बिठाकर बाबा से जब पूछताछ होगी तब दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि बाबा जरूर टूटेगा। वो 3 महिलाएं हैं जिनके नाम एफआईआर में है, जो पीड़ित छात्राएं हैं। उन्होंने बताया है कि दरअसल उसी इंस्टीट्यूट की जो पूर्व छात्राएं जो बाद में वार्डन हो गई और वो बाबा के इशारे पर काम करती थी, उनसे अब दिल्ली पुलिस पूछताछ की तैयारी में है। उनको जल्द नोटिस भेजा जाएगा और उन 3 महिलाओं को बाबा के सामने बिठाकर जब पुलिस इंट्रोगेट करेगी तब बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साथ जो लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैब है उसे फॉरेंसिक साइंस लैब भेज दिया गया है, जहां से कुछ डेटा रिट्रीव किया जा सकता है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो कुछ भी है उसमें डिलीट किया गया है। बाबा अपने टैब में जो गर्ल्स हॉस्टल में के बाथरूम में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसका एक्सेस वो अपने टैब में रखता था, तो उसमें कई वीडियो भी बरामद हो सकते हैं। लेकिन सब कुछ जिसको कहते हैं ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, मुझे घबराहट हो रही है। लॉस से काम नहीं चलेगा क्योंकि शिकंजा लगातार बाबा पर कसता जा रहा है। चैतन्यानंद गिरफ्तार हो गए हैं लेकिन पुलिस से बचने की काफी कोशिश में लगे हुए हैं। शहर शहर वो भागते रहे, होटल बदलता रहा, छोटे होटल्स में वो छिपता रहा जहां सीसीटीवी नहीं लगे होते थे। अब उसकी फरारी की पूरी सच्चाई सामने आ रही। डर्टी बाबा बताएगा कि कैसे छात्राओं की इज्जत से खिलवाड़ किया। वो बताएगा कि कैसे वो छात्राओं पर नजर रखता था। बाबा बोलेगा कि कैसे वो छात्राओं को ब्लैकमेल करता था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में अकड़ दिखा रहे बाबा का गुरूर टूटेगा, क्योंकि इसके गुनाह बेहद संगीन हैं। वो भी किसी एक छात्रा के नहीं, कई छात्राओं ने बाबा को कटघरे में खड़ा किया है। बाबा चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया। पुलिस रविवार को बाबा को लेकर दिल्ली पहुंची तो उसके चेहरे पर न तो गुनाहों की शिकन थी, न ही किसी तरह की ग्लानि। 4 अगस्त को चैतन्यानंद के गुनाहों की शिकायत दिल्ली पुलिस को मिली थी। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाने वाले श्रृंगेरी मठ ने ही बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तब से ये बाबा फरार था। इसकी लुकाछिपी का खेल चल रहा था। कार्रवाई से बचने के लिए चैतन्यानंद कभी होटल बदल रहा था, कभी शहर, लेकिन 55 दिन बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर आगरा में छिपा था बाबा। आगरा में बाबा चैतन्यानंद ने अपना नाम स्वामी पार्थसारथी दर्ज कराया हुआ था। होटल के रजिस्टर में एंट्री थी 27 सितंबर शाम 4:02 की। होटल के कमरा नंबर 101 में ये आरोपी बाबा आराम फरमा रहा था। तभी आधी रात को पुलिस ने दरवाजा खटखटा दिया और उसे दबोच दिया। बाबा लगातार अपने लोकेशन बदल रहा था, कभी मथुरा, कभी वृंदावन तो कभी आगरा। फरारी के दौरान बाबा ने करीब 15 होटल भी बदले ताकि वो पकड़ा ना जाए। ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज कर रहा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा उन एरियाज में अपना घूम रहा था। पिछले 2 महीने से क्या ये उन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से ये फरार चल रहा था, ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में घूम रहा था। दिल्ली पुलिस की माने तो कई राज्यों में बाबा की तलाश जारी थी। उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल तक पुलिस की टीमें चैतन्यानंद को खोज रही थी। तलाश आगरा में पूरी हुई। से हमने बताया था 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी।
गिरफ्तारी के बाद होटल से ले जाते वक्त बाबा की सीसीटीवी तस्वीरें भी आईं, जिसमें वो पुलिस वालों के साथ जाकर गाड़ी में बैठता नजर आ रहा है। अब हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद से लगातार पूछताछ में जुटी है। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। चैतन्यानंद ने 2016 में ही मैनेजमेंट की एक छात्रा से छेड़खानी की थी। तब उस पीड़ित छात्रा ने चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उस पीड़ित छात्रा से बातचीत की, सुनिए। 2016 में आपने ही चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जी। क्या हुआ था? क्या हुआ था मसला? क्यों, किस तरह की कंप्लेन थी? क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, जो मेरी कंप्लेन है वो वैसे तो मैं पहले ही जमा कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे वहाँ के जो चेयरमैन कहलाए जाते हैं, स्वामी करके हैं वहाँ पे, सारथी नाम था उस टाइम पे उनका जी। अब उनके कई नाम निकल करके आ रहे हैं जी। तो उन्होंने मुझे शुरुआत हुई वहाँ परेशान करना शुरू किया, और परेशान करने के पीछे इन लोगों का जो एक शुरुआत से रहता है कि ये डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल जमा करा लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपके डॉक्यूमेंट नहीं देंगे और आपको जो है एग्जाम में फेल करवा देंगे, आपको कॉलेज से निकलवा देंगे जी। इस तरीके से ये लोग बोल करके आपको जो है आपके ऊपर प्रेशर पेन करते हैं जी, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने तरीके से चलाने के लिए। अच्छा, तो क्या बात मनवा रहा था स्वामी चैतन्यानंद? क्या उसने भी आपको अश्लील, क्योंकि आपने मोलेस्टेशन की एफआईआर दर्ज करवाई थी वसंत कुंज में 2016 में, तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? जी देखिए, ये लोग जो है महंगे गिफ्ट ऑफर करना स्टूडेंट्स को, पे जिसको लोग जो है टारगेट करते हैं, उसको बाहर फॉरेन में भेजने का झांसा देना, उसको है बोलती कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे या हमारे साथ डिनर पे चलिए, हमारे साथ बाहर घूमने चलिए, ऐसा बोलते हैं। ये स्वामी वहाँ पे जो है वो ये स्वामी ही ये बात बोलता है, और उसके साथ वहाँ की जो है एक्स स्टूडेंट है जो वहाँ वार्डन बनी हुई है, वो शामिल है। तो आपने एफआईआर में क्या लिखा था स्वामी के खिलाफ? वो जो है मोलेस्टेशन का, मेंटली हरास करने का, हर एक चीज का कंप्लेन है, और इसमें बहुत सफर किया है। मेरे जो है डॉक्यूमेंट्स और मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल सारे ही वहाँ पर अभी तक पड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या आपको मुझे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा?